नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और दोस्तों, अगर आप बिटकॉइन में पैसे लगाना चाहते हैं, बिटकॉइन बेचना खरीदना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब आपको ख़रीदना चाहिए, कब नहीं ख़रीदना चाहिए और कहाँ से आपको बिटकॉइन ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों, आप जो है कि बिटकॉइन का काफ़ी नाम सुन रहे होंगे। काफ़ी इस समय इसका हल्ला चल रहा है, चारों तरफ सुनाई दे रहा है बिटकॉइन बिटकॉइन। बिटकॉइन की वैल्यू काफ़ी बढ़ रही है। तो अभी मैं इस समय का इसका प्राइस आपको दिखा देता हूँ। जेपे ऐप मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसके ज़रिए हम बिटकॉइन ख़रीद बेच सकते हैं। तो अभी इस समय की वैल्यू जो है 1,77,140 रुपये है एक बिटकॉइन की वैल्यू। और आप इसको खरीद बिटकॉइन जो है कि एक बिटकॉइन के लिए आपको 1,77,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और बेचने में आप इसको बेचेंगे तो आपको मिलेगा 1,70,502 रुपये। तो अभी तक आरबीआई की तरफ से कोई गाइडलाइंस ऐसी नहीं आई है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में खबर आई थी कि आरबीआई इसके लिए जल्द से जल्द गाइडलाइन ला सकता है। इसके लिए कमेटी भी बनाया है और इंडिया में लीगल भी हो जाएगा ये। जैसे कुछ देशों में, जैसे नॉर्वे में क्या हो गया है कि नॉर्वे की गवर्नमेंट ने उसको बैंक अकाउंट के साथ में उसको लिंक कर दिया है, कि बिटकॉइन को भी लिंक कर दिया है। तो नॉर्वे वगैरह में तो लीगल हो गया है उन देशों में, लेकिन इंडिया में अभी भी इस पर काफ़ी सारा काम बाकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई है जो इसका अध्ययन कर रही है कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप बिटकॉइन ख़रीदना है तो अभी इंडिया में आपको बिटकॉइन ख़रीदने बेचने के लिए कई सारी जो कंपनीज हैं, स्टार्टअप हैं, वो ख़रीदने बेचने की सुविधा दे रही हैं। उनमें से जेपे भी एक है। और जेपे आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर, एक मिनट, स्पॉट से कनेक्ट करता हूँ। तो एक मिनट, क्या हुआ, नेट स्लो हो गया। सॉरी सॉरी फ्रेंड्स। हाँ, अभी कनेक्ट हो गया अभी। तो अगर आप जो है कि बिटकॉइन ख़रीदना बेचना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से आप प्ले स्टोर में जाइए। फिर आप जो है, एक मिनट, जेपे ऐप है, आप वहाँ से भी बिटकॉइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग का काम जो है ये इंडिया में आपको बिटकॉइन ख़रीदने बेचने की सुविधा प्रोवाइड करा रही है। और इसका नाम है जेपे बिटकॉइन वॉलेट इंडिया। और एक और है, मैंने उसका नाम सुना है, यूनो कॉइन। यूनो कॉइन, सॉरी। यहाँ से भी आप जो है कि बिटकॉइन खरीद, यूनोकॉइन इंडियाज़ बिटकॉइन वॉलेट 50,000 डाउनलोड्स इसके हैं। और यूनोकॉइन की रेटिंग है 3.9। और यही अगर हम जेपे की देखें तो जेपे के डाउनलोड हैं 5,000 डाउनलोड्स हैं। और रेटिंग भी इसकी अच्छी है यूनोकॉइन से। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो एक बार जब आप जेपे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, जेपे आपने इंस्टॉल किया, इसको ओपन किया, तो मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट रजिस्टर कर रखा है और डॉक्यूमेंट्स भी मैंने सबमिट कर रखे हैं। तो मैं बिटकॉइन ख़रीद बेच सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए ख़रीदने बेचने के लिए आपको दो काम करने होंगे। पहला तो आपको जो है कि अपने पैन कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना होगा। और दूसरा, बैंक का मैं श्योर नहीं हूँ, बैंक का भी शायद फ़ोटो अपलोड करना है। और आपको बैंक डिटेल्स आपको देनी है। आपको पैन कार्ड डिटेल्स के साथ में उसकी कॉपी भी अपलोड करनी है और बैंक डिटेल्स देने के साथ में भी उसकी कॉपी अपलोड करनी है। बैंक वाले में मैं श्योर नहीं हूँ कि कॉपी अपलोड करनी है कि नहीं। मैंने 3-4 दिन पहले किया था तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कैसे किया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी देखिए, एक बिटकॉइन की वैल्यू कुछ देर पहले मैं जब वीडियो बना रहा था शुरुआत में, उस टाइम 1,76,000 थी।
अभी लगभग 940 से इसको 1000 मानते हैं। 1000 रुपये बैठे बैठे इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो कुछ लोगों का कहना है कि 2020 तक जो है कि बिटकॉइन की वैल्यू 1 करोड़ रुपए से ऊपर भी जा सकती है। तो जिस तरह से इसका डिमांड बढ़ रहा है वर्ल्ड वाइड, चारों तरफ लोग इसको खरीद बेच रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखें और आजकल जिस तरह से ग्रो कर रहा है उस हिसाब से तो ये पॉसिबल है कि 2020 तक इसकी वैल्यू 1 करोड़ हो जाए। तो आपको ख़रीदने बेचने के लिए सबसे पहले आपको केवाईसी पूरे करने होंगे। आपका जो पैन कार्ड डिटेल्स है, आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स है, वो सारी चीज़ें देनी होंगी। उसके बाद से आपको क्या करना होगा, ख़रीदने के लिए आपको इस जेब पे वॉलेट में अपने बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे, डिपॉजिट करने होंगे। फिर जब आपके जेब पे वॉलेट में पैसे आ जाएंगे तो जेब पे वॉलेट के ज़रिए आप यहाँ से बिटकॉइन ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे बाई एंड सेल बिटकॉइन पे क्लिक किया मैंने, तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू अभी घट बढ़ रही है। जैसे जैसे ट्रेड होता रहता है कम ज़्यादा, उस हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। तो अभी देखिए जेब पे वॉलेट मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे कैश डिपॉजिट मैं कर रहा हूँ तो बोल रहा है कि मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 2000 जो है का मैं ख़रीदारी कर सकता हूँ। ठीक है, 1000 मैंने किया। ओके, और यहाँ पे देखिए अब ये बोल रहा है यू कैन प्लेस बाई ऑर्डर अप टू रुपीज़ बैलेंस ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि बैंक डिपॉजिट आपका होना चाहिए मिनिमम 5000 होना चाहिए। मिनिमम 5000 रुपीज़ आपको इसके वॉलेट में ऐड करना है, तब जाके आप जो है कि 1000 रुपये, मिनिमम 1000 रुपये तक की ख़रीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मिनिमम 1000, मैक्सिमम 2 लाख दिया हुआ है। उसके बाद में ये चीज़ भी दिया है कि फॉर हायर अमाउंट कॉल, और यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं आपको ज़्यादा ख़रीदारी करनी है तो। और सेल करना है तो सेल में भी दिया हुआ है ऑप्शन यहाँ पे, तो आप सेल करना चाहें तो सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज़ है आइए देखते हैं। और इस ऐप में आपको अगर किसी को बिटकॉइन भेजना है इस ऐप के ज़रिए अपने किसी दोस्त को या किसी कांटेक्ट को, तो आप जो है कि बिटकॉइन भेज सकते हैं, या रिसीव करना है तो आप रिसीव भी कर सकते हैं बिटकॉइन। ठीक है, और भी सारी सुविधाएं हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज का है, आप मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं जेब पे वॉलेट के ज़रिए। गिफ्ट वाउचर्स वगैरह भी ख़रीद सकते हैं, या और भी दूसरी सारी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। रिसीव बिटकॉइन के वगैरह, तो इस तरह से आप जो है कि जेब पे के ज़रिए जो है कि बिटकॉइन ख़रीद बेच सकते हैं। तो अभी तक कॉइन बेस, एक्चुअली कॉइन बेस पे भी मेरा अकाउंट है, लेकिन कॉइन बेस इंडिया में अलाउ नहीं करता अभी बाई एंड सेल के लिए बिटकॉइन में, क्योंकि अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं है इंडिया में बिटकॉइन को ख़रीदने बेचने के लिए। लेकिन जेब पे जो है कि आपको बिटकॉइन ख़रीदने बेचने का मौका दे रहा है। तो अगर अभी आपको बिटकॉइन में पैसे लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बिटकॉइन अभी भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे चल रहा है। यानी अपने अब तक के सबसे टॉप इसकी वैल्यू चली है $2000 से, इसकी जो वैल्यू है वो पार कर चुकी है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, 1-2 महीने का या 3-4 सप्ताह का आप इंतज़ार कीजिए। और अगर बिटकॉइन का भाव अगर नीचे आता है तो उस टाइम पे आप ख़रीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी एकदम अपने टॉप पे चल रहा है। अभी मान लीजिए आपने ख़रीद लिया और फिर कल को इसमें डाउनफॉल हो जाता है, कुछ गिरावट आ जाती है बहुत बड़ी, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो उससे अच्छा है इस बिटकॉइन मार्केट को आप देखते रहिए, और जैसे ही अगर कुछ नीचे आता है मार्केट, कभी कभी होता है कि $200-300 नीचे चला जाता है एक ही दिन में, तो थोड़ा सा इसको देखिए, इंतज़ार कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए आपको ख़रीदना है या क्या करना है क्या नहीं करना है।
वैसे जिस हिसाब से बिटकॉइन का मार्केट चल रहा है, आने वाले समय में इसकी वैल्यू और भी बढ़ती जाएगी। एक समय था जब इसकी वैल्यू जो है कि जब ये बिटकॉइन आया था उस टाइम $1 में कई बिटकॉइन मिल जाता था। आज जो है कि एक बिटकॉइन की वैल्यू $2000 से ऊपर हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आएगा ये वीडियो और आप लोग के कुछ काम भी आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बिटकॉइन से संबंधित और भी जानकारियों के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे मैं और भी बिटकॉइन से संबंधित वीडियो बनाता रहूँगा कि बिटकॉइन में क्या हो रहा है, बिटकॉइन में आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बिटकॉइन से जुड़ी हर जानकारी इस चैनल पे प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।